नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खगेणाय रोतारी मोय सैर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्रवाणी मनीषो जगत कल्याणी। आचार्य गुण आज ग्रंथराज रेणसार जी की व्याख्या में कह रहे हैं, इस विश्व में संकट का, क्लेश का कोई मुख्य बिंदु है, उसका नाम है राख। जितने भी जीव बिलख रहे हैं, बिलखे हैं और बिलखेंगे, जितने भी बिलख रहे हैं, बिलखेंगे और बिलख रहे थे लोक में, वो सब राग के कारण। राग है तो दुख है, राग है तो दुख है। अच्छा, कोई बताएगा शत्रु से राग होता है कि द्वेष होता है? शत्रु से राग, मित्र से तो राग बोल सकते हो, शत्रु से राग रहता है कि द्वेष रहता है? कोई वस्तु अपनी कब होती है, राग के वशीभूत का द्वेष के वशीभूत? किसी वस्तु को आप अपना मानते हो, किसके बस में मानते हो? राग के। तो शत्रु को अपना मानते हो नहीं मानते हैं? मेरा शत्रु है, मेरा विरोधी है, तो किसके? तो मेरा क्या शब्द जुड़ा है? मेरा है। शत्रु भी मेरा है, मित्र भी मेरा है, शत्रु भी मेरा है। जहां मेरा है वहां राग। तो शत्रु में द्वेष है कि राग है? द्वेष है कि राग है? राग है उसमें भी, वो भी मेरा है, दूसरे का नहीं मान रहा उसे भी जैसे कि मित्र मेरा है, घर मेरा है, दुकान मेरी है, संपत्ति मेरा है, परिवार मेरा है। जैसा राग में उस पे है, कोई कह दे तुम्हारा नहीं है तो लड़ने बैठ जाओगे, ऐसी कोई कहे शत्रु तुम्हारा नहीं है तो उससे भी लड़ने बैठ जाओगे। तो ये पता है कि मेरा है कि नहीं उससे भी राग है।
कोई कहे कि नहीं वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम कहो वो मेरा शत्रु है, मेरे बारे में बुरा सोचता है, मेरा शत्रु है, और कोई कह दे कि नहीं वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, तो तुम उससे लड़ लोगे। तुम्हें पता है नहीं कुछ भी, वो बोल रहे हो कि नहीं है मेरा, तुम्हें पता है नहीं वो मेरा शत्रु है कि नहीं है, वो कह रहे हो कि नहीं है, तो उससे भी लड़, शत्रु के लिए भी लड़ लोगे। मित्र के लिए लड़े तो समझ में आता है व्यक्ति, मित्र के लिए लड़ो तो समझ में आता है, लेकिन जीव शत्रु के लिए भी लड़ लेता है, क्यों? उसको उससे भी राग है, पकड़ नहीं पा रहे, तो पकड़ नहीं पा रहे, वही राग तो तुम्हें दुख दे रहा है। जब तक वस्तु थी नहीं तब तक दुख था नहीं। निर्मल घोड़ी पे बैठकर कहाँ गए थे शादी करने? कहाँ गए थे? बोलो, शर्मा क्यों रहे? शादी की तब तो शर्मा ही नहीं थे तुम, अब शर्मा रहे हो हैं? यहीं बुला लिया था। कहाँ से बुला लिया था? दिनहट्ठा से बुला लिया था महाराज। तो बताओ, जब तुम्हारी बेटे की माँ, जब तुम्हारी शादी नहीं होती, जब बेटे की माँ का सिर दर्द होता था, तो तुम्हारा सिर दर्द होता था क्या? हैं? नहीं होता था। कब से सिर दर्द होना शुरू हुआ? क्यों सुनील? जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले तुम्हारे बेटे की माँ के सिर में दर्द होता था, तो तुम्हारा सिर दर्द होता था क्या? अभी कहीं महाराज हम तो अभी भी ध्यान नहीं देते, जो दिखा सो करते, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी दुख तकलीफ होता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, थोड़ी भी पीड़ा होती है तो तुम्हें पीड़ा होती है। होती नहीं होती? नहीं होती? ये कब से पीड़ा होना शुरू हुई है? संबंध के पहले, जिस दिन तुमने देख लिया। तुम देखने गए थे नहीं गए निर्मल? देखने गए थे नहीं थे गए? देखा था ना, बेटी की माँ को देखने गए थे, पसंद आ गया था, बस जो पसंद आ गए वो फाइनल, हाँ इसी से ही शादी होनी है, बस उस दिन से तुम्हारा सिर दर्द चालू। अब बात कर रहे हो, पता चल जाए सिर दर्द हो रहा है, तो तुम्हारा यहां सिर दर्द होने लगता। कब से हुआ? जब से राग बैठा तब से हुआ। जब तक राग नहीं बैठा तो कई लड़कियों को देख लिया था, एक नहीं 4 लड़कियों को देख लिया था, लेकिन सबके सिर दर्द होने से तुम्हारा सिर दर्द नहीं हो रहा था। लड़की देखने जाते हैं ना, तो एक थोड़ी ना देखते हैं, 3-4 पहले और देख ले होते, तो क्या सबके सिर दर्द से तुम्हारा सिर दर्द हो रहा था क्या? नहीं। लेकिन जिससे संबंध बैठ गया कि हाँ इससे मेरा संबंध होना है, बस अब वहां से दुख चालू हो गया तुम्हारा। अभी तुम्हें कोई भी चिंता फिक्र नहीं थी, अब सारी चिंता फिक्र हो गई। अब वो अभी तक तो कहीं भी जाता था, कहीं भी खाता था, कुछ भी करता था, तब तुम्हें कोई चिंता नहीं होती थी। अभी शादी हुई नहीं है, तब से कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ रह रहा है, किससे बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा, सारी चिंताएं शुरू हो गई कि नहीं हो गई? देखो आप, ये सब जहां जहां राग बढ़ेगा वहां वहां दुख बढ़ेगा। हम जानकर दुख खरीद कर लेके आते हैं। एक दिन आपको हम नीचे बता रहे थे ना कि जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, तो वैसे वैसे आपका सुख भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जा रहा है। पहले धन संपत्ति नहीं थी तो खुद ही काम कर लेते थे, अब 2 नौकर लगा लिए, काम वाले लगा लिए।
पहले धन संपत्ति नहीं थी तो ऑटो करके पैदल चले जाते थे, तो ऑटो करके चले जाते, अब कार ले ली। पहले संपत्ति नहीं थी तो पंखे में काम चला लेते थे, अब एसी लगाया है। पहले संपत्ति नहीं थी तो छोटे से मकान में काम चल जाता था, अब बड़ा सा 10 मंजिल का 8-10 कमरे वाला फ्लैट ले लिया या मकान बना लिया। जब संपत्ति नहीं थी तो एक सामान मोबाइल से भी काम चल जाता था, लेकिन अब विशेष मोबाइल ले लिया। अब देखो हमें लग रहा सुख बढ़ गया। संपत्ति नहीं थी तो कम सोना चांदी था, नहीं पहनते थे, उतना ही था। संपत्ति बढ़ी तो सोना चांदी भी खरीद लिया। अब इन सबकी संरक्षण, सुरक्षा, संवर्धन की चिंताएं बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब लाइट चली जाती है, इन्वर्टर से पंखा चल रहा है लेकिन एसी नहीं चल रहा। अब दुखी हो रहे, ये लाइट चली गई, लाइट चली गई, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही है। पहले पंखा से काम चलता था, एसी जब से लगा है, इन्वर्टर एसी तो चला नहीं सकता, इसलिए बंद हो जाता है। पंखा तो चला सकता है लेकिन तब भी उस पंखा में आनंद नहीं आ रहा। सुख बढ़ाया, साथ में दुख ले लिया। अभी तक तो एसी खराब होने का कोई चिंता नहीं थी, अब खराब हो जाता है तो उसमें मैकेनिक की चिंता। घर में काम वाले नहीं आते तो उनकी चिंता। पहले भी नहीं आते थे लेकिन कोई चिंता नहीं थी, जब से रख लिया उनको तब से उनकी चिंता। अब उनके देखरेख की चिंता, वो तो काम कर रहे हैं तुम उनकी निगरानी कर रहे हैं। पहले तो स्वतंत्र थे, बंधे नहीं थे, कभी भी घर छोड़कर जा सकते थे, लेकिन अब घर नहीं छोड़ सकते खाली। अब एक चिंता और बढ़ गई। पहले तो घर छोड़ सकते थे खाली, कुछ भी कहीं भी कैसा भी पड़ा रहता था सामान, चिंता नहीं है, लगा के भाग लिए, चले गए जल्दी से। लेकिन अब सब सोचना पड़ता है, कोई कबट खुला ना छूट जाए, कोई चाबी ना छूट जाए, काम वाले हैं इनको देखना पड़ेगा कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे, जल्दी से पहले यहाँ का करो फिर हमको जाना है। सुख बढ़ा, साथ में चिंता और दुख भी बढ़ गया। अब कोई एक चीज गुम हो जाती है तुम्हारा पूरा शक चला जाता है। भले हमसे भी इधर उधर रखी हो गई वो चीज, हम ही अपनी चीज को, कभी कभी ऐसा होता है हम ही अपनी चीज को, वस्तु को इधर उधर रख के भूल जाते हैं और नहीं मिलती तो सीधा शक जाता है उसने तो नहीं चोरी कर ली, उसने तो चोरी नहीं कर ली, जबकि वो तो चोरी किया ही नहीं है। तब भी दुख बढ़ गया। पैदल चलते थे, गाड़ी नहीं थी, ऑटो चलते थे, कभी भी हाथ दिया बैठ गए चले गए। अब जब से आई तो अब ड्राइवर के लिए रोते रहते हैं, ये ड्राइवर ही नहीं आता, जल्दी चला जाता है, लेट आता है, समय पे नहीं आता, काम पे नहीं आता, इसके चक्कर में बैठे रहते हैं। अब ऑटो में नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी है। दुख बढ़ गया। उसको रखें कहाँ, कोई स्क्रैच ना लगा जाए, कोई ठोकर ना मार जाए, कोई कुछ ना कर जाए। तो जितना सुख बढ़ा रहे थे हम, उतना दुख बढ़ता चला जा रहा है। जगत के जो जो पदार्थ आप राग के वशीभूत होकर इकट्ठे करते हो, छोटा सा मकान था, जल्दी झाड़ू पोंछा हो जाता था, अब इतना बड़ा कर लिया, कमर और दुखने लगती करते करते, इसलिए नौकर लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा नौकर? मकान बड़ा बना लिया, अब इतने बड़े मकान की साफ सफाई करे कौन? राजेश करे कौन? पहले छोटा सा था तो आराम से 2 कमरे फटाफट सफाई हो जाती, 4 कमरों की। अब तुमने 8 कमरे रख लिए, हॉल रख लिए, अब इतने बड़े हॉल की कमरों की सफाई करते करते एक की तो कमर ही रह जाएगी, इसलिए नौकर रखना पड़ा। जैसे जैसे वस्तु बढ़ती है वैसे वैसे दुख होता है, इसलिए हमारे आचार्य भगवानों ने छोड़ने की बात कही है। छोड़ने की बात इसलिए तो कही है, जैसा जैसा छोड़ते जाएंगे राग, वैसा वैसा दुख कम होता जाएगा, और जैसा जैसा राग बढ़ाते जाएंगे पर वस्तुओं पर, वैसा वैसा दुख बढ़ता जाएगा। अब कोई प्रश्न कर सकता है, राग का संबंध तो आत्मा से है, राग का संबंध तो आत्मा से है, वस्तुओं से क्या? राग वस्तुओं में है कि आत्मा में? राग वस्तु में है या आत्मा में?
सोच समझ के बोलना। राग वस्तु में है या आत्मा में? राग किसका विभाव परिणमन है? राग किसका विभाव परिणमन है? राग चेतन है या चेतन है राग? तो चेतन है राग, तो चेतन वस्तु चेतन के अंदर ही उत्पन्न होगी, अचेतन में नहीं उत्पन्न होगी। राग आत्मा की विभाव अवस्था है, वैराग आत्मा की स्वभाव अवस्था है, वीतरागता आत्मा की स्वभाव अवस्था है, सरागता आत्मा की विभाव अवस्था है। तभी तो तीर्थंकर विभाव अवस्था को छोड़कर वीतराग अवस्था को प्राप्त करते हैं, स्वभाव को प्राप्त करते हैं, तभी जाकर भगवान बनते हैं। जब तक वो वीतरागता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं बन सकते। तो वीतरागता हमारी स्वभाव अवस्था है और सरागता हमारी विभाव अवस्था। विभाव समझते हैं? अशुद्ध अवस्था। विभाव मतलब होता है अशुद्ध, विभाव मतलब क्या होता है? अशुद्ध। स्वभाव मतलब होता है शुद्ध। स्वभाव मतलब शुद्ध अवस्था, विभाव मतलब अशुद्ध अवस्था। जो वीतरागता है वो हमारी शुद्ध अवस्था है। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, शुद्ध हैं। तो वीतरागता शुद्ध अवस्था, सरागता अशुद्ध अवस्था। जो राग है वो आत्मा का ही अशुद्ध परिणमन है। किसका परिणमन है वो? आत्मा का ही। अब बताओ, वस्तु में राग है कि आत्मा में राग है? सुरेंद्र, किस में राग है? राग तो आत्मा में ही है। जब राग आत्मा में, कोई प्रश्न कर सकता है तुमसे कि राग भाई ये बताओ किस में, आत्मा में है कि वस्तु में? तुमको बोलना ही पड़ेगा, राग तो आत्मा में ही है। फिर वस्तु क्यों छोड़ते हो? राग जिसमें है उसमें छोड़ो ना राग को। किसमें है राग? आत्मा में, वस्तु में? आत्मा में, वस्तु में। देखो ऐसा है, पूजा पाठ मात्र जैन दर्शन नहीं है। आज विदेशों से लोग जैन दर्शन को पढ़ने आते हैं भारत में। जर्मन से, अमेरिका से, रसिया से लोग जैन दर्शन को पढ़ने आते हैं। कई लोग हमारे बड़े संघ में जब थे तो बहुत सारे विदेशी लोग आते थे। किस लिए? पूजा पाठ सीखने के लिए नहीं, जैन दर्शन को समझने के लिए। पूजा पाठ जैन दर्शन नहीं है ये। तुम किसी को बोल दो कि जैन दर्शन, जैन धर्म क्या है? पूजा पाठ करना, रात में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, रोज अभिषेक करना, मर दे जाना, ये जैन धर्म है। ये जैन धर्म नहीं है। ये तो जैन धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं। ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं।
जैन धर्म तो ये है। अब जहाँ बुद्धि का व्यायाम चलता हो, तर्क शक्ति का जहाँ उपयोग होता हो, वो है जैन धर्म। ये कोई आसान धर्म नहीं है, सरल नहीं है। ना क्रियाओं में सरलता है इसके, ना इसके दर्शन में सरलता है। इसके तत्व भी बहुत कठिन है, इसकी सूक्ष्म तत्व भी बहुत कठिन है, इसकी क्रियाएं भी कठिन है, दोनों ही कठिन। इसका जैन दर्शन के तत्वों को समझना भी कठिन है और जैन दर्शन की क्रियाओं को भी करना बहुत कठिन है। बड़े बड़े जितने भी अन्य संप्रदाय के साधु हैं, वो हमारे एक जैन श्रावक के आगे भी नहीं लगते। सच्चा जैन श्रावक की चर्या के आगे भी जगत के अन्य संप्रदाय के जितने भी साधु हैं नहीं टिक पाएंगे। सच्चा जैन दर्शन का श्रावक है तो उस जैन दर्शन के श्रावक के आगे बड़े बड़े तपस्वी साधु भी नहीं टिक सकते, अन्नमति। तो फिर मुनियों के सामने क्या टिक पाएंगे। जैन दर्शन की क्रिया का भी पालन करना, वो तो आप करते नहीं, इसलिए आप चल रहा है ढका पेल। लेकिन तुमसे कहा जाए कि जैन दर्शन की क्रियाओं का पालन करो, तुम भी नहीं कर पाओगे। फिर जब तुम जैन होके नहीं कर पाओगे तो अजैन व्यक्ति क्या कर पाएगा जैन दर्शन क्रियाओं का पालन। इतनी कठिन है। इसलिए तो उस दिन बोले थे, ये जैन धर्म सब्जी भराड़ी की दुकान नहीं है, ये जैन धर्म सोने चांदी की दुकान है। अन्य मत, अन्य दर्शन सब्जी भाजी मंडी की दुकानें हैं। जैन दर्शन स्वर्ण का जौहरी का बाजार है। राग वस्तु में नहीं, राग व्यक्ति के अंदर है, राग वस्तु में नहीं है, राग आत्मा में है। जब राग आत्मा में है, आत्मा का है, तो वस्तु को क्यों छोड़ना। कृष्ण आपके सामने रख दिया तो मंत्रियों समाज के कोई पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे। वो नहीं पता भैया, क्या उत्तर दोगी मां। सबको तो ज्ञान देती हो, अब दो ज्ञान। राग आत्मा में है, वस्तु क्यों छोड़ते हैं। राग आत्मा में है, वस्तु क्यों छोड़ते हैं। राग को छोड़े, वस्तु को क्यों छोड़ते हैं। ये नियामक है क्या। ये नियामक है क्या कि वस्तु छूट जाएगी तो राग छूट जाएगा। एक भिखारी के पास कोई वस्तु नहीं है, तब भी उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का राग है कि नहीं है। विनोद, तुम्हारे पास नहीं है 1 किलो सोना, मान लिया, ठीक है क्या। होगा तो है नहीं पता, वैसे हम तो ऐसा मानते नहीं है। मान लो तो नहीं है, तो क्या तुम्हें 1 किलो सोने का राग है क्या। हम ये पूछ रहे हैं अभी राग है क्या। अभी राग है क्या उस पे। हो तुम कह रहे हो राग नहीं है, सूक्ष्म राग अभी तुम्हारा चल रहा है। जैसे ही वो सामने सोना दिखेगा तुम्हें, वो प्रकट हो जाएगा। नहीं है वस्तु, हमें लग रहा है राग नहीं है हमारे पास। जैसे ही वो वस्तु सामने आएगी, हाँ भैया दे दो, रख दो रख दो। कहां लेके जा रहे हो, यहीं रख दो, छोड़ दो यहीं पे। ओहो, राग तो था नहीं, ये कहां से आ गया।
दबा पड़ा हुआ था, छुपा पड़ा हुआ था, हमको दिखाई नहीं दे रहा था। हमने कोई त्याग किया तो था ही नहीं। त्याग तो है नहीं तुम्हारा। त्याग है क्या? 1 किलो सोने ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऐसा कोई त्याग है क्या? कि 500 ग्राम सोने से ज़्यादा नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे नहीं, ऐसा त्याग है क्या? ऐसा कोई नियम लिया है कि नहीं रखेंगे 500 ग्राम सोने से अधिक, 1 किलो सोने से अधिक नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नियम लिया है क्या? नहीं लिया ना। और तुम घर बना रहे हो, घर बनाते समय घड़ा निकल आए, सोने की सिल्लियां निकल आए उसमें से। अरे ठीक है, उपलक्षण मास समझो, तुम तो पीछे ही पड़ गए। ये कैसा हुआ विनोद, क्या हुआ? एक माँ अपने बेटे को बोल के गई कि सुनो, काकम दही रक्षित, कौए से दही की रक्षा करना। जैसे यहाँ कबूतर आते रहते हैं ना, तो कोई माँ बोल जाए कबूतर से दही की रक्षा करना, तो बेटा बैठा डंडा लेके कबूतरों को भगा रहा, और इतने में बिल्ली आई और दही खा गई। वो देखता रहा। माँ लौटी, देखी दही खत्म, तो पूछी दही कहाँ गया? तो बोली बिल्ली खा गई। तुमने भगाया क्यों नहीं? कि आपने तो कहा था कौए से करना रक्षा, तो हम तो कौए से भगा रहे थे। बिल्ली की कब बोला था कि बिल्ली से रक्षा करना? अरे उपलक्षण मात्र था। जो वस्तु दही को खराब करती है उन सबसे दही की रक्षा करना, ऐसे ये तो उपलक्षण मात्र है। विनोद तो तुम विनोद के पीछे पड़ गए। हाँ हाँ त्याग है ना तुम्हारा, बोलो ना त्याग। अरे उपलक्षण मात्र है कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके भी प्रति राग होता है। ये बात को समझा रहे हैं हम तुमको। तुम्हारे पड़ोसी का घर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी का घर निर्मल तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहो हमारे तो उसके घर पे कोई राग ही नहीं है। अभी पड़ोसी कहे लो फ्री में रख लो, ये चाबी लो हमारे घर की, आज से घर तुम्हारा, तो मना कर दोगे उससे? मना कर दोगे क्या कि नहीं चाहिए तू किसी और को दे दे? क्या को बहुत बड़ी अच्छी बात है, कुछ थोड़े बहुत पैसे ले लो, नहीं कुछ नहीं फ्री में, और हाँ बिल्कुल फिर तो रख लो। तुम्हें तो राग नहीं था उस पे, घर पे फ्री में क्या कुछ भी देता, तुम नहीं लेते थी, राग नहीं था तो? राग था, दबा था, दिख नहीं रहा था, और जैसी वो वस्तु मिली तो प्रकट हो गया राग। राग था, दिख नहीं रहा था, दबा हुआ था, लेकिन जैसी ही वो वस्तु सामने आई तो हमारा राग प्रकट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आग कहां तक जलेगी? आग कहां तक जलेगी? दिलीप कहां तक आग जलती है? आग कब तक जलती है? कहां तक जलती है? हैं सुनील? नहीं नहीं मत बुझाओ, जलने दो। जहां तक ईंधन है वहां तक ही आग जलेगी। माचिस जलाते ना, माचिस की तीली, तो कितनी देर तक, कितनी लंबी जलती है? जितना ईंधन है उतनी आग जलती है। ईंधन खत्म, आग भी खत्म। ईंधन खत्म, आग भी खत्म। जैसे अग्नि ईंधन जितना होता है, जितने समय का ईंधन होता है उतने समय तक अग्नि जलती है, उसके बाद अग्नि स्वतः ही शांत हो जाती है। ईंधन जैसे हम कम कर दें तो कम देर तक जलेगी, ज़्यादा कर दें। अब देखो ना, पहले जब चूल्हे जलते थे तो लकड़ी लगा देते थे, और जितना काम करना था उतना किया, बाकी लकड़ी खींच लेते थे। कि करा नहीं कभी? लकड़ी लगाते थे चूल्हे में, और जितनी देर जलाना है, जितना काम करना है, लकड़ी अच्छी आग जलती थी। और जब नहीं करना तो लकड़ी को थोड़ा बाहर खींच देते थे, तो क्या होता था? आग बुझ जाती थी। क्यों? अब उसको जलने के लिए हमने ईंधन दे ही नहीं रहे।
ईंधन नहीं दे रहे तो आग भी नहीं जल रही। तो जहाँ जहाँ तक ईंधन मिलेगा वहाँ वहाँ तक, जितनी देर ईंधन मिलेगा उतनी देर जैसे अग्नि जलेगी, वैसे ही राग तो आत्मा में ही है, लेकिन उस राग को बढ़ोतरी का ईंधन है पर द्रव्य। आग तो आग में ही जल रही है, आग लकड़ी में नहीं जल रही, आग तो आग में जल रही है, लेकिन उस आग को जलने में निमित्त बन रहा है ईंधन। और जैसे ईंधन खत्म आग खत्म। तो जैसे जैसे हम पर द्रव्यों को छोड़ते जाएंगे, पर द्रव्यों में से मौत हटाते जाएंगे, अपने परिग्रह का परिमाण करते जाएंगे, सीमा करते जाएंगे, तो सीमा के बाहर के द्रव्य से हमारा ममत्व खत्म। जब ममत्व खत्म तो उस तत्संबंधी राग भी हमारा खत्म। और जब तक हमने सीमा नहीं हटाई, लिंक बनी है, अभी आग यहां जल रही है, जलते 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 यहां भी आएगी। अभी पता नहीं है यहां भी आग आएगी, लेकिन अगर संपर्क नहीं तोड़ा आपने, एक मकान में आग लगती है तो 3 मकान लेके जाती हो। किसी एक मकान में आग लगे तो आसपास के 3-4 मकान लेके चली जाती वो आग। लगता है कि इसी मकान में आग लगी है। इसलिए भैया यदि पड़ोसी घर में आग लगे तो सबसे पहले बुझाने जाना, क्योंकि यदि पड़ोसी की आग नहीं बुझी तो तुम्हारे घर को भी ले डूबेगी वो। तुम सोचे हमारे घर में थोड़ी ना आग लगी है, किसके घर में आग लगी है? पड़ोसी घर में आग लगी है, तो हम क्यों बुझाएं? अरे भैया पड़ोसी घर में आग लगी, बुझा लो, नहीं बुझाई ना तो तुमको भी ले डूबेगी। फिर तुम चिल्लाओगे, अरे आग फैल गई, आग फैल गई, हमारे घर में भी लग गई। इसलिए समय रहते पड़ोसी की आग बुझा दो तो तुम्हारे घर की आग भी बुझ जाएगी। हाँ, नहीं तो ये मत समझना कि पड़ोसी घर में हो रही है सास बहू में तू मैं, हमारे घर में तो नहीं होती। धीरे धीरे वो तू मैं सास घर की तुम्हारे बहू के अंदर भी संस्कार डाल देगी। इसलिए तो क्यों कहते हैं कि भैया अच्छी कॉलोनी में रहना, हमें अच्छी कॉलोनी में रहेंगे, लड़ाई झगड़े करने वाली कॉलोनी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस कॉलोनी में रहेंगे तो उनके संस्कार हमारे घर में भी आ जाएंगे धीरे धीरे। पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पड़ोसी संस्कार आपके घर में आ जाते हैं। इसलिए आपका जैसा पड़ोस होगा वैसा आपके घर के संस्कार होंगे। अड़ोस पड़ोस में यदि भक्ति पूजा करने वाले लोग रहते हैं तो कभी ना कभी आपके अंदर भी धीरे धीरे भक्ति, चलो हाँ आज अपन भी चलते हैं। और अड़ोस पड़ोस में नास्तिक लोग रहेंगे ना तो धीरे धीरे आपके बच्चे भी नास्तिक हो जाएंगे उनके साथ रहते रहते। नहीं है तो ऐसे देख लेना, कई जगह माता पिता आस्तिक हैं लेकिन बच्चे नास्तिक हो गए। क्यों, कहाँ से हो गए ये? माता पिता ने तो अच्छे संस्कार दे रहे थे, आप कहते हो हमने तो बच्चों में अच्छे संस्कार दिए, हम तो रोज अभिषेक मंदिर पूजन जाते हैं प्रवचन सुन, लेकिन बच्चों में कैसे संस्कार आ गए नास्तिक बनने के? ये तो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप कहीं देखोगे वो आपके दोनों अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में नास्तिक लोगों के साथ संपर्क में रहता है, इसके भाव भी नास्तिक हो गए। वस्तु में राग नहीं है, राग आत्मा में। वस्तु को इसलिए छोड़ना पड़ता है, वो राग को बढ़ाने का निमित्त पर वस्तु है। जब तक पर वस्तु से ममत्व नहीं छूटेगा तो राग का भी संबंध नहीं छूटेगा। उस राग के संबंध को छुड़ाना है, उस ईंधन को, अग्नि को बुझाना है, कम करना है, तो ईंधन को कम करना पड़ेगा, ईंधन को हटाना पड़ेगा, तब जाके वो आग शांत हो पाएगी। और ईंधन रहेगा तो आग कभी भी शांत नहीं होगी। यदि पर वस्तु हमेशा साथ में रहेगी तो कभी भी ममत्व खत्म होगा ही नहीं। इसलिए जैन दर्शन में वस्तु को त्याग की बात करी गई है। किसके त्याग की बात की गई है? वस्तु के त्याग की बात की गई है। पर वस्तु ममत्व में कारण है। अच्छा, क्यों कह रहे हैं जब तू 16 वर्ष का था, जब तुझे माता पिता के प्रति अनुराग भाव था, यहां तक कि तेरे घर में क्या हो रहा है इसका भी तनाव नहीं था। बच्चे रहते हैं तो उनको क्या तनाव है बताओ? आपके घर में बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किस चीज़ का तनाव है? कमाने का तनाव है,
खिलाने का तनाव है किसी को, मस्त हैं। आपके घर संबंधी कोई तनाव नहीं, घर में क्या चीज़ खत्म हो रही है, क्या की चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही। तुम ही व्यापार कर रहे हो, किससे लोन लिया है, किसका लोन भरना है, किसकी किस्तें भरना है, किसकी फीस भरना है, सब चिंता किसको है? तुमको है। लेकिन बच्चों को क्या चिंता है कि लोन भरना है कि फीस भरना है? क्या बस वो तो आके कहेंगे पिताजी इतने रुपए चाहिए, कॉलेज की फीस है, इतने रुपये चाहिए, इस काम के लिए चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है कमाने का, किसी प्रकार का तो कोई तनाव नहीं है खर्चा के विषय में, कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं जब तुम 16 साल के थे, माता पिता के प्रति अनुराग था, यहाँ तक कि तेरे घर में क्या हो रहा इसका भी तनाव तुमको नहीं था, अपनी भी चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही आयु की वृद्धि प्राप्त हुई, आप सोच रहे थे सुख बढ़ेगा, हे ज्ञानी सुख बढ़ा कि दुख बढ़ गया। आयु को बढ़ते हुए, क्योंकि आप सोच अरे देखो तो ये माता पिता तो कैसे, मतलब कभी कहीं भी चले जाते हैं, कहीं निर्णय ले, लेकिन हमको नहीं जाने देते। जब हम बच्चे रहते हैं तो क्या देखते हैं, माता पिता अपनी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पूछनी पड़ती, कहीं भी जाना है, कहीं भी करना है, स्वतंत्र निर्णय लेके नहीं चले जाते। तो हम भी सोचते हैं हम भी जब बड़े हो जाएंगे, हमें भी ये स्वतंत्रता मिल जाएगी, हमें भी आज़ादी मिल जाएगी, ये दुख जो है पूछने का वो ख़त्म हो जाएगा। पूछ के जाना पड़ता है, पूछ के करना पड़ता है, तो व्यक्ति सोचता है कि कब तक हम पूछ के करेंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे, हम भी स्वतंत्र ये अलग अलग क्यों हो रही हैं? आज माता पिता के साथ बेटे बहू क्यों नहीं रह रहे? उनको लगता है कि जैसे सास ससुर के पास स्वतंत्रता है, वैसी स्वतंत्रता हमको मिल जाए। जैसे इनको कहीं भी जाना होता तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, इनके ऊपर कोई है नहीं अब, तो किसी से पूछते नहीं, जहाँ मर्जी होती वहाँ चले जाते हैं, जब मर्जी होती तब चले जाते हैं। ऐसे ही हम भी जब मर्जी हो तब चले जाएं, जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाएं, इसलिए अलग रहेंगे। अलग रहने का और कोई कारण नहीं उनको, बस स्वतंत्रता चाहिए। हम भी रात को 10 बजे भी आएँ तो कोई पूछने वाला ना हो, होटल में खाना खाने जाएं तो कोई पूछने वाला ना हो, कभी भी आएँ घर, कभी भी जाएं, दोस्त के घर जाएं, माँ के घर जाएं, किसी के घर भी जाएं तो कोई को जवाब देना ना पड़े, इसलिए अलग होना है उसे। घर में कोई परेशानी नहीं है, घर में कोई समस्या नहीं है सास ससुर के साथ रहने में, बस रहना क्यों है अलग? स्वतंत्रता चाहिए। क्यों रहता है, रहना क्यों चाहता है व्यक्ति अलग? स्वतंत्रता चाहिए, रोक टोक हमें भी ना हो, इसलिए वो रहना चाहता है। तुम उसको कह दो घर में ही, तुम कभी भी आओ, रात के चाहे 12 बजे आओ, चाहे कभी भी आओ, किसी के पास जाओ, हम कुछ नहीं पूछेंगे, कभी भी अलग होने की नहीं सोचेगा। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमें उत्तर देना पड़ेगा, ये कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किससे मिलने गए थे, ये सब बातें जब बतानी पड़ेगी तो व्यक्ति सोचता है अलग हो जाओ तो फिर बतानी ना पड़े। तो सोच रहे थे स्वतंत्र हो जाएंगे तो सुख बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही स्वतंत्र हुए, अरे अब तो ये सोचे थे स्वतंत्र हो जाएंगे तो सुख बढ़ जाएगा, अब स्वतंत्र हो गए तो और दुख बढ़ गया, अब बंध गए हर चीज के लिए। अभी तो स्वतंत्र नहीं थे, घर में थे तो बच्चों को किस घर में छोड़ के चले जाते थे दादा दादी के पास और अपनी मस्ती में घूमते रहते थे। अब जब से स्वतंत्र हो गए, अब बच्चों को किसके पास छोड़ें? अभी स्वतंत्र नहीं थे तो व्यापार भी छोड़कर भरोसे पिताजी के भरोसे चले जाते थे, अब अकेले हो गए, अब व्यापार भी किसके भरोसे छोड़ के जा? अभी स्वतंत्र नहीं थे तो कम से कम ये बहाना था हम नहीं आ पाएंगे, हमारे घर में अभी अनुमति नहीं है। अब स्वतंत्र नहीं रहे तो अब कोई ये भी नहीं कह पाते अनुमति नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। अब तो बहुत सारे संयुक्त परिवार में बहुत सारे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? हमारे ऊपर जब कोई रहता है ना तो हमारे पास एक कार्ड रहता है, नहीं कहीं नहीं जाना, पावर रहता है, कहीं नहीं जाना, वो माँ ने अनुमति नहीं दी इसलिए नहीं आ सकते। और अब अकेले हो गए तो कहेंगे किसकी अनुमति में आओ आओ। अब
तो जिसके घर में जिसके ऊपर माता पिता का हाथ है, बहुत सारे दुख तकलीफ तो उसकी वैसे ही खत्म हो जाती है। जिसके घर में जिसके ऊपर माता पिता का साथ है, हाथ है, उसकी तो बहुत सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और जिसके जो अलग रह रहा है, माता पिता अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहा है, बहुत सारी दुख तकलीफ उसकी बढ़ जाती है। उसका एक सपोर्ट खत्म हो जाता है। बहुत सपोर्ट होता है, लगता है बंदे से, लगता है सेवा करना पड़ता है, लेकिन जितना सपोर्ट माता पिता का होता है उतना जगत में किसी का नहीं होता। कोई भी काम नहीं करना हो तो तुम कम से कम अपनी माँ को बोल सकते हो, आप संभाल लो इस काम को, आप संभाल लो इस बात को। और नहीं है माता पिता तो फिर तुम ही पूरा निर्णय लेना पड़ेगा। सही सो गलत सो सारे निर्णय तुमको लेना पड़ता है, और उसकी सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी हो जाती है। तो लग रहा था कि सुख बढ़ेगा, सोच रहे थे सुख बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में देखें सुख बढ़ा के दुख बढ़ा, दुख बढ़ गया। संयुक्त व्यापार था, दो भाई अरविंद राजेश, तुम दोनों भाई एक साथ व्यापार कर रहे हो, चिंता नहीं है, तुम आ जाते तो वो संभाल लेता है, वो जाता तुम संभाल लेते हो, शांति से दोनों एक साथ मिलके कर रहे हो तो चिंता नहीं है। और जिस दिन तुम अलग अलग व्यापार करने लगोगे, अब पूरा वजन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, पूरा लोड तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अब तुम हर जगह जाने के लिए सोचना पड़ेगा तुम्हें 100 बार, कैसे जाऊं कैसे जाऊं। उस समय तो ऐसा लग रहा था बंदे से भाई के साथ कैसे काम करें, हम नहीं कर पाएंगे, और अलग अलग हो गए। अब लग रहा है अब कैसे करें, पूरा तो भार हमारे ऊपर आ गया, अकेले पड़ गए। इसलिए जो सूत्र लगाते ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये गलत सूत्र है। छोटा परिवार दुखी परिवार, संयुक्त परिवार सुखी परिवार। दुख पीड़ा तकलीफ कुछ भी आती है, इतने सारे सदस्य होते हैं घर के, सेवा करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। नहीं तो अकेले पड़े रहो, रोते रहो, बिलखते रहो, क्योंकि जिसके साथ तुमने शादी की वो तो व्यापार में व्यस्त है, अब तुम घर में अकेले हो, रोते रहो, पड़े रहो, बिलखते रहो, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सिर दबाने वाला भी नहीं है। छोटा परिवार दुखी परिवार, संयुक्त परिवार सुखी परिवार। इसलिए पहले के जितने भी परिवार थे सब संयुक्त परिवार रहते थे। एक एक घर में 20-20 लोग, एक एक घर में 25। सुनील तुम कितने लोग रहे एक घर में? तुम कितने लोग रहे एक घर में एक साथ? 50-60 आदमी रहते थे। क्या आनंद आता था। कहीं किसी के बच्चे खेल रहे हैं, कहीं किसी का कुछ हो रहा है, कहीं किसी का कुछ हो रहा है, घर में आनंद ही आनंद रहता था। संयुक्त परिवार में जो राह है उसका आनंद ही अलग है। अब अपने अपने घर हो गए, चिंताएं तनाव भी बढ़ गए हैं, और उस तनाव को कम करने वाला कोई है भी नहीं है। संयुक्त परिवार में इतना तनाव नहीं रहता था, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती थी हमारे ऊपर, उतनी जिम्मेदारी नहीं रहती थी, सब जिम्मेदारियां बटी हुई रहती थी। अब तो सारी जिम्मेदारी हमारी ऊपर ही है, अच्छा और बुरा सब करना है हमें। तो बहुत सारे दुख बुद्धिपूर्वक लेने गया था। ये कहाँ से संकट आ गया जिसको तूने जाना नहीं था, पहचाना नहीं था। एक दिन संबंध बिठ गया और दूसरे ही दिन ससुर साहब ऊपर चले गए, तो जो तुझे चले गए तो तुझे वहाँ चेहरा बनाकर बैठना पड़ गया। ये क्या हो गया? जितने यहाँ विराजते हैं, इस सद्भाव की सत्ता के साथ अभाव की सत्ता का भी चिंतन कर लीजिए, तो अभी सुख मिलता है आपको। वस्तु जब मिलती है ना, उस समय उसके अभाव का भी चिंतन कर लेना चाहिए, तो सुख मिल जाएगा। हम वस्तु मिलने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब ये कभी हमसे हटेगी, छूटेगी नहीं। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में एक बहुत सुंदर घड़ी और पुरानी घड़ी टांगे हुए था। कम से कम उसके दादा परदादा के समय की घड़ी थी, और बहुत केयर करके उसके रखे हुए था। आज भी देखो ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास पुरानी गाड़ी मिल जाएंगी, जो बंद हो गई गाड़ियाँ, लेकिन आज भी उनके घर में गाड़ियाँ हैं।
आप चले जाओ कर्नाटक में धर्मस्थला में, धर्मस्थला बीरेंद्र हेगड़े का शोरूम देखो गाड़ियों का। ऐसी ऐसी गाड़ी हैं सुनील, तुमने कभी देखी नहीं होंगी गाड़ियाँ अभी। विदेशों से मंगवाई गई, यहाँ से मंगवाई गई, वहाँ से मंगवाई, भारत की, विदेशों की, सब जगह की गाड़ियाँ वहाँ पे इकट्ठी करके रखने से, और एक भी गाड़ी बंद नहीं है। उस गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए 10-15 मैकेनिक लगे ही रहते हैं वहाँ पे, रोज़ चलाते हैं, देखते हैं चला के कब बंद ना हो जाए। सारी गाड़ी चालू है। जिस दिन वो निकलता है धर्मस्थला का अभिषेक महाअभिषेक होता है, उसके बाद जो जुलूस निकलता है उसमें सारी गाड़ियों को लेके निकाले जाता है। जितनी भी पुरानी गाड़ी हैं सब इम्पोर्टेंट, कोई आज किसी कीमत 1 करोड़, किसी 2 करोड़, कोई 5 करोड़, ऐसी कीमतें हैं वो गाड़ियों की हैं। हाँ, जो भी कार हो, विंटेज कार हो, सारी कार हो, सबको गाड़ियों को निकालता है। उस समय जब मस्तकाभिषेक होता है उसका, धर्मस्थला का, बाहुबली का, उसमें जुलूस निकाला जाता है। तो उस जुलूस में 3, 4, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का जुलूस रहता है। वो आप बैठे रहो, बैठे बैठे थक जाओ। सुबह से निकलता है, 12 बजे से निकलता है, 6 बज जाता है शाम को। वो निकलते ही रहता है जुलूस, निकलते ही रहता है, उसमें इतना लंबा जुलूस होता है। तो उसमें सारी गाड़ियाँ निकालती हैं, हर की रिपेयरिंग मरम्मत बनी रहती है। तो ऐसी उस व्यक्ति के पास एक घड़ी थी जो कि उसके पुराने दादा के समय की, परदादा के समय घड़ी थी, बहुत सुंदर, कीमती, बहुमूल्य घड़ी थी। रोज वो सेठ उसको देखता था और प्रसन्न होता था कि देखो मेरे दादा परदादा की निशानी है। एक दिन क्या हुआ, नौकर साफ सफाई कर रहा था, और साफ सफाई करते समय वो नौकर भी दादा परदादा जमाना से मतलब पुश्तैनी चला आ रहा था। जैसे घड़ी पुश्तैनी चली आ रही थी ना, ऐसे ही उसके घर में जो नौकर थे, पहले दादा करते थे, उसके पिता, फिर पिता से उनका बेटा, मतलब पूरा परिवार सेवा में लगा रहता था। तो पुश्तैनी नौकर जिसे अपन कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है। तो ऐसा नौकर था, बड़ा ईमानदार, सज्जन। एक दिन साफ सफाई कर रहा था, और साफ सफाई करते करते उससे हाथ से घड़ी छूट के गिर गई, टूट गई। नौकर घबरा गया, अब क्या हो गया। सेठ जी तो बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि सामान तो कोई घड़ी थी नहीं, तो होती तो बाजार से फिर से खरीद लाते, लेकिन ये तो बाजार में भी नहीं मिलने वाली घड़ी है। तो अब पूरे समय उदास, क्या करूं क्या करूं। अब शाम को जब सेठ जी घर आए तो उनकी निगाह गई दीवार पर, लेकिन घड़ी नहीं दिखी। और जैसी घड़ी नहीं दिखी, सेठ जी, अरे घड़ी कहाँ गई। अब वो नौकर सामने खड़ा है, उदास से लटकाए हुए, पूछते घड़ी कहाँ है भाई। सेठ जी हैं, घड़ी तो टूट गई। मेरी गलती नहीं, मैं सफाई कर रहा था, सफाई करते करते हाथ लग गया और घड़ी टूट गई। अब उसने कहा कि घड़ी टूट गई। सेठ जी के जी पे तो ऐसा आघात सा लगा, इतने बरसों से हम जिसको संभाल के रखे थे, आज वो घड़ी टूट गई। अब इसको भी क्या बोलें, क्या बोलें उसको। वो भी पुश्तैनी नौकर है, आजकल मिलते नहीं नौकर। इसको भी नहीं, उसको मान लो डांटें, चिल्लाएं, कुछ भी करें। अब इसकी इतनी कि वो तो है नहीं कि हैसियत की इसका पैसा भी चुका पाए, और डांट भी देंगे तो कल कोई भाग जाएगा तो फिर आएगा नहीं, और समस्या हो जाएगी। घड़ी भी गई और आदमी भी चला जाए। तो उसने डांटा माटा नहीं, कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब रात भर सेठ जी को नींद नहीं आई, पूरी रात वो घड़ी की याद सताती रही। और जब सुबह उठे तो आंखें ऐसी फूल रही थीं। जब नौकर सुबह आया, बोलता है सेठ जी रात में नींद नहीं आई क्या, ऐसी आंखें सूज रही हैं आपकी। अब सेठ जी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, एक तो घड़ी तोड़ दी, खुद तो मस्ती में सोया घर जाके, और मुझसे कह रहा है नींद नहीं आई क्या। उसके हाँ नींद नहीं आई। क्यों सेठ जी क्यों नहीं आई। मैं रात भर सोचता रहा। क्या सोचते रहे सेठ जी। मैं सोच रहा था तुम मेरे पुश्तैनी नौकर हो, तुम्हारे दादा ने में हम पर सेवा की, तुम्हारे पिता ने सेवा की,
अब तुम यहाँ सेवा कर रहे, मैं सोच रहा था तुम मेरे पुश्तैनी नौकर हो, तुमको कुछ इनाम देना चाहिए, और मैं कल ही सोचा था कि तुम्हें मैं वो घड़ी दे दूं जो मेरे दादा परदादाओं की थी। क्या सेठ जी? हाँ, मैं सोच रहा था वो घड़ी तुमको दे दूं, लेकिन किस्मत तुम्हारी खराब, तुम्हारे ही हाथ से किस्मत तुम्हारी खराब, तुम्हारे ही हाथ से वो घड़ी टूट गई। अब तो भैया वो जो नौकर था, हाय हाय, कब तो सेठ जी देने की सोचते हैं, पहली बार तो देने का सोचा था और वो भी मेरे हाथ से टूट गया, मेरी किस्मत फूटी, और ऐसे करके रो रहा है, बिलख रहा है। अब सेठ जी तो अपने चले गए शांति से, क्योंकि वो तो रात भर बिलख लिए थे, रो लिए थे उसकी घड़ी के रहा। अब सुबह भी तो अपनी अब गई, वो तो अपने शांति से व्यापार किए, लेकिन वो पूरे दिन रोता रहा, मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी टूट गई। घर गया, अगले दिन पूरी रात उसको नींद नहीं आई, मेरी घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी टूट गई। सुबह जब आया, आंखें लाल, चेहरा फूला हुआ, सेठ जी पूछते हैं क्यों भैया, नींद नहीं आई? सेठ जी पूछते हैं भैया नींद नहीं आई? तो कहता है हाँ सेठ जी, मेरी घड़ी फूट गई। अब बताओ, घड़ी उसकी थी कब? घड़ी उसकी हुई कब? घड़ी उसको मिली कब? घड़ी उसकी विनोद थी कब? मिली कब? हुई कब उसकी? घड़ी तो थी ही नहीं, घड़ी तो फूटी गई थी। फूट गई थी ना घड़ी तो थी नहीं। तब भी पूरी रात क्यों नहीं सो पाया वो? राग पैदा हो गया। बस जहां राग पैदा हो जाए, बस वहीं से दुख पैदा हो जाता है। जहां से राग पैदा हो जाए, वहीं से दुख पैदा। इसलिए क्या करो? राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। इसलिए क्या करो मनीष, मनसुख जी, क्या करो? राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। आपका समय कल फिर आओगे, पर रही तो आगे और व्याख्या आचार्यगण इस विषय में कर रहे हैं, राग के बारे में, उस व्याख्या को और सुनेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे।